लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाविर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औताक़ुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस अज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सदाए कलाम में सूरह मुबारका मुल्क की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमा रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। वह हुआ अला कुल्ले शैइन क़दीर, और वो अल्लाह हर शय पर कादिर है। कादिर अला कुल्ले शय है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, और ये अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया, वल हयाता जिंदगी को खल्क़ किया। ये मौत और जिंदगी को क्यों खल्क़ किया? ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। भाई मौत और जिंदगी को इसलिए खल्क़ किया ताकि वो ये देखे कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। आयत में अक्सर अमला नहीं है। अगर आयत में होता अक्सर अमला तो तर्जुमा होता कि तुम में से ज्यादा अमल करने वाला कौन है। आयत में है अहसन अमला। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। यानी निगाह खुदा इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। निगाह खुदा इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पे नहीं है। लंबी लंबी नमाजें हों, लंबे लंबे रोजे हों, हर साल मौसम हज में हज हो, अगर कमाल खुलूस पर नहीं है तो मुंह पे मार दिया जाएगा। और छोटी इबादत क्यों ना हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पे है तो अली की एक ज़रबत कायनात की इबादतों से अफजल हो जाए। ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देखना ये चाहते हैं कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। लंबी लंबी इबादतें हों, हर साल मौसम हज में हज हो, अगर कमाल खुलूस पर नहीं है तो फिर मुंह पे मार दिया जाएगा। और छोटी इबादत ही क्यों ना हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पे है तो एक ज़रबत में वक्त कितना लगता है ना, सोचने वाली बात। अच्छा भाई, ये ज़रबत का ताल्लुक कौन सी इबादत से है? ज़रबत का ताल्लुक, ज़रबत उसका ताल्लुक कौन सी इबादत से है ना, सोचने वाली बात। ठीक है ना, कौन सी इबादत से बताइए आप? ज़रबत का ताल्लुक। अब मुझे समझाना पड़ेगा, ज़रा सा बच्चा सामने बैठा है, इससे बात करता हूँ और इसके वसीले से आप तक बात पहुँच जाएगी। इस बात को याद रखना कि उसूले दीन और फुरूए दीन के मजमूए का नाम है दीन इस्लाम। उसूले दीन और फुरूए दीन के मजमूए का नाम है दीन इस्लाम। उसूल दीन क्या है? उसूल दीन तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। ठीक है ना, अब याद रहेंगे। फिर बताओ उसूल दीन क्या है? तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। फुरूए दीन क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तबर्रा, तबल्ला वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो अब उसूल दीन क्या है अभी बताएंगे दो दफा। उसूल दीन क्या है? तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। अब मैं आसान कर दूं ताकि तुम्हें बिल्कुल याद रहे। तो उसूल दीन क्या है? तौहीद। अकीदा तौहीद उधर से इधर आया, अकीदा आदल उधर से इधर आया, नबूवत उधर से इधर आई, अकीदा क़यामत उधर से इधर आया,
और अब नमाजें इधर से उधर गई, रोजा इधर से उधर गया, हज इधर से उधर गया, खुम्स इधर से उधर गया, ज़कात इधर से उधर गई। तो जो उधर से इधर आए वो है उसूल दीन, और जो इधर से उधर जाए वो है फुरूअ दीन। अब इमामत के लिए तुम तय करो, अगर तुम बनाओगे तो फुरूअ दीन में होगा, और उधर से काबे में आए तो उसूल दीन में होगा। अब आसान कर दिया ना, जो उधर से इधर आए, जो उधर से इधर आए वो है उसूल दीन। ठीक, अकीदा तौहीद उधर से इधर आया, अकीदा अदल आसमान से जमीन की तरफ आया, नबूवत उधर से इधर आई, क़यामत उधर से इधर आई, अकीदा क़यामत। ठीक, इमामत उधर से इधर आई। ठीक है ना। और अब इधर से नमाजें गई, रोज़ा गया, हज गया, खुम्स गया, जिहाद ज़कात गई, जिहाद किया, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो अब फिर सवाल कर रहा हूँ कि ज़रबत, अली की एक ज़रबत कायनात की इबादतों से अफजल है, तो अब ज़रबत कौन सी इबादत है? इस्लाम तो है, लेकिन ज़रबत का ताल्लुक कौन सी इबादत से? फुरूअ दीन में पहले क्या है? नमाज। फुरूअ दीन में पहले नमाज, फिर दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुम्स, छठे जिहाद। तो ज़रबत का ताल्लुक है जिहाद से, और जिहाद है छठे दर्जे की इबादत। जिहाद है छठे दर्जे की इबादत। तो जिसकी छठे दर्जे की इबादत कायनात की इबादतों से अफजल हो, उसकी पहले दर्जे की इबादत क्या होगी? अब तो नहीं भूलोगे, कोई पता नहीं, हो सकता आपके साथ पहुंचो, तो अब नहीं भूलना। ज़रबत का ताल्लुक किससे है? जहाज से। जहाज कौन सी है? छठे दर्जे की इबादत। ठीक है ना। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्जा कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। मुबारक है वो अल्लाह। मुबारक के मायने मालूम है? मुबारक जो फॉरएवर हो, मुबारक जिसमें दवाम हो, मुबारक जिसमें हमेशा पाया जाए। ठीक है ना। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो अल्लाह, यानी अल्लाह मुबारक। अल्लाह क्या है? मुबारक। और फिर आगे बढ़कर सूरह स्वाद में आवाज़ी किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, सुना, ये जो हमने कुरान नाज़िल किया, ये कुरान भी मुबारक है। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक। और फिर आगे बढ़कर सूरह दुखान में आवाज़ी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, सुना, जिस रात में हमने कुरान नाज़िल किया वो रात शब क़द्र भी मुबारक है। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ शब क़द्र मुबारक। तो अब जिसके दिल पे ये कुरान आए वो क्या आपकी तरह होगा? है ना सोचने वाली बात। तो अब किसके दिल पे ये मुबारक कुरान आया? तो सूरह नूर में आवाज़ दी, 24वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। सुना, तौहीद के चिराग को जो तेल मिल रहा है वो मुबारक शजरे से मिल रहा है। तो अब अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ शब क़द्र मुबारक, जिसके दिल पे यह कुरान नाजिल हुआ वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आ गए। और अब आगे बढ़कर फिर कुरान ने आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सुना, सबसे पहला बैत, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला बैत बैतुल्लाह, अल्लाह का घर जो हमने वज़अ किया वो मक्के में है, मुबारकन, मुबारक है, मुबारक है, वह हुदल लिल आलमीन। और ये काबा मुबारक भी है और ये काबा आलमीन के लिए हिदायत भी है। ठीक है ना। तो अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये काबा मुबारक है और ये हिदायत है किनके लिए? आलमीन के लिए। ठीक है ना। तो काबा हिदायत आलमीन के लिए हो गए ना बात। तो काबा कभी तुम्हारे पास आया हिदायत करने के लिए? भाई आयत तो करेंगे काबा हिदायत आलमीन के लिए। तो काबा आपके घर पर आया, आपके पास
हिदायत करने के लिए नहीं। अच्छा, काबे ने बतलाया कि फुला काम हलाल है करो और फुला काम हराम है ना करो, ठीक है ना। तो न काबा ना आया ना उसने ये बताया कि फुला काम हलाल है फुला काम हराम है, ठीक ना वो बोलता है ना वो आता है, भाई खामोश है ना, लेकिन हिदायत है, ठीक है ना। तो वो जो पर्दा गैब में बैठा है उसके लिए सवाल मत करना कि वो कैसे हिदायत कर रहा है। वो तो नहीं है ना, मुश्किल बातें तो नहीं है ना। तो अब मैं आयतें पढ़ रहा हूँ, तुम गिनते जाना। अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ शब कदर मुबारक, जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक, ज़मीन पर काबा मुबारक। यहाँ तक तो हम आ गए ना, ज़मीन पर काबा मुबारक। और फिर बनी इसराइल में आवाज़ दी 17वां सूरा कुरान मजीद का इब्तिदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। भाई बेऐब है वो अल्लाह जो लेके गया अपने मोहम्मद को मेराज की शब में ऐसी जगह जो मुबारक ही मुबारक थी, तो मुबारक ही मुबारक थी। तो जमीन पर काबा मुबारक, आसमान पर अर्श मुबारक। जमीन पर काबा मुबारक, आसमान पर अर्श मुबारक। अभी आज पढ़ के गुजरा हूं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया वो रात शब कद्र मुबारक है, ठीक। जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ वो रात शब कद्र मुबारक है। जिस रात में मोहम्मद मेराज पे गया अर्श मुबारक है। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि कुरान आसमान से जमीन की तरफ आए, रात मुबारक हो जाए, मोहम्मद जमीन से आसमान की तरफ जाए, अर्श मुबारक हो जाए, ठीक है। तो गिन रहे हो ना, तुम गिनते रहो बस। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ शब कद्र मुबारक, जिसके दिल पर कुरान नाज़िल हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक, जमीन पर काबा मुबारक, आसमान पर अर्श मुबारक, ठीक है ना। अब मैंने आयत तो पेश कर दी। अब एक अरबी का माकूला है और सुना होगा आपने, तो उरफुल मंतिक का कुल्लिया भी है, तो उरफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, तो उरफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, चीज़ें अपनी मुखालिफ शय से पहचानी जाती हैं, चीज़ें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं, अपनी मुखालिफ शय से पहचानी जाती है। भाई रात को देखो दिन समझ में आ जाएगा, दिन को देखो रात समझ में आ जाएगी। ये दिन और रात एक दूसरे की जिद है, ठीक। उजाला उसकी जिद है अंधेरा, या अंधेरा उजाला एक साथ जमा नहीं हो सकते। सर्द की जिद है गर्म, गर्म की जिद है सर्द, ये सर्द और गर्म एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसी तरीके से मोमिन की जिद है मुनाफिक, ठीक है। ये ऐसा आसान कर रहा हूँ मैं, चीजें एक दूसरे की जिद से पहचानी जाती है। रात को देखो दिन समझ में आएगा, दिन को देखो रात समझ में आएगी, सर्द को देखो गर्म समझ में आएगा, गर्म को देखो सर्द समझ में आएगा, उजाले को देखो अंधेरा समझ में आएगा, अंधेरे को देखो उजाला समझ में आएगा, ठीक है ना। इसे कहिए अंधेरा उजाला एक दूसरे की जिद है, सर्द और गर्म एक दूसरे की जिद है, ठीक है ना। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से मुबारक की जिद है मनहूस। मुबारक की जिद क्या है? मनहूस। तो ये मुबारक और मनहूस एक साथ जमा नहीं हो सकते, बताइए क्यों? इससे कि दोनों एक दूसरे की बेअज़दाद है। जिधर मुबारक होगा वहाँ मनहूस नहीं होगा, जहाँ मनहूस होगा वहाँ मुबारक नहीं होगा। तो ये मुबारक और मनहूस एक दूसरे की जिद है। मैंने मुबारक वाली आयतें पढ़ दी, नतीजा तुम निकालोगे। अल्लाह मुबारक, मुकाबले पे झूठे बुत मनहूस। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक, मुकाबले पे झूठी खुदा नबूवत का दावा करने वाले मनहूस। काबा मुबारक, मुकाबले पे बंदों के बनाए हुए घर मनहूस। काबे में पैदा होने वाला मुबारक, अब मुकाबले पे जो भी आ जाए। ऐसा ही है ना। आपको 3-4 बार दिन के लिए फिर कहीं देखा है ना, और जो दिखते रहते हैं। हाँ, पूरी कराची में है। और सबसे अहम बात यह है कि आवाज़ का कंट्रोल इसके पास है। हाँ, तो इनको भी साथ लेके चलना पड़ता है कि भैया हमारा कंट्रोल जो है, ये गला हमारा है, आवाज़ का कंट्रोल उनके पास है। कभी कभी ये भी सहना पड़ता है। अब बिल्कुल मैंने तो परवरदिगार आपकी तौफीक़ात में दावा पर
तो इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला बैत जो हमने वज़े किया वो कहाँ है? मक्के में है, बैतुल्लाह। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। बिल्कुल टाइम बहुत है, अभी तो है, लेकिन यहाँ से फ़ौरन बात जो है वो इमाम बारगाह अली रज़ा की मजलिस में भी, वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सिलसिले की मजलिस है। मैं ममनून मुतशक्किर आपका। कभी कभी आदमी स्केड्यूल टाइट होता है तो थोड़ा सा किल्लत हो जाती है वक्त की। इलाही आमी। और अभी आपके सामने यहीं सामने खिताब करके आ रहा था खमसतु जल्लाइल रिज़विया की इमाम बारगाह, ये ओल्ड रिज़विया की इमाम बारगाह। बस अब रुकना नहीं है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला बैत जो हमने वज़े किया वो मक्के में है, मुबारक है। ठीक, बैत, इन्ना अव्वला बैतिन, बैत सबसे पहला बैत। बैतुल्लाह मतलब क्या है? अल्लाह का घर। ठीक है ना, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। अरबी में घर को बैत कहते हैं, फारसी में खाना मंजिल कहते हैं, उर्दू में घर कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, ये पहला घर है जो कपड़े पहनता है। भाई हमने घरों पर कपड़े टंगे हुए देखे, सुखाने के लिए टांगे जाते हैं ताकि धूप लग जाए, लेकिन ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर, खाने काबा पहला घर है जो कपड़े पहनता है। और सुना, नीले पीले नहीं पहनता, काले पहनता है। पहुंच रही है बात? पहला घर है जो कपड़े पहनता है और नीले पीले नहीं पहनता, काले पहनता है। ठीक, तो अब सवाल यह है कि काबे पर काली चादर, काला कपड़ा, काला गिलाफ ये डालने की जरूरत क्या थी? सवाल तो बनता है ना ये, कभी खाने काबा पर काला कपड़ा, काली चादर, काला गिलाफ डालने की जरूरत क्या थी, है ना? तो देखो, कोई ना कोई तो हाजी होगा इस मजमे में। 4-5 है कंफर्म, बिल्कुल। भाई हज किया आपने, कोई हाजी है यहाँ पे? एक उन्होंने हाथ उठाया। अच्छा, गवाही कम से कम 2 चाहिए, दूसरे ये 2 गवाह, एक नहीं, 1 नहीं 2 गवाही, 2 कम से कम। गवाही कितनी इस्लाम में? 2। मेरी बात नहीं मानो, कुरान की आयत तो मानोगे ना। सूरह रात में कहता है 13वें सूरे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। तो कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरी रिसालत की गवाही के लिए 2 काफी है, एक अल्लाह और दूसरे वो मन जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। ठीक है ना, एक अल्लाह काफी है, दूसरे वो मन जिसके पास, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का पूरा इल्म। अल किताब, पूरी किताब का इल्म। ये मिनल किताब वाला नहीं है। जो मिनल किताब वाला था वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आया। जो मिनल किताब वाला था, किताब का थोड़ा सा इल्म रखने वाला था, वो तख्ते बिल्कीस से आया। ये पूरा इल्म रखने वाला है। हो सकता है कि आगे चल के फिर मैं इस आयत से जोड़ जाऊं, ये तो हवाले के तौर पे मैंने दे दी। ठीक है ना, तो अब काबे के ऊपर काला कपड़ा, काला गिलाफ, काली चादर डालने की जरूरत क्या थी, है ना? तो अब 2 आदमी तो यहाँ पे हैं जिन्होंने हज किया, वो इस बात की तारीफ करेंगे। और जब आप हज पर गए, बस से उतरे ना, उतरने के बाद एक मकाम आता है जहाँ पर तख्ती लगी हुई है, तख्ती के इस मकाम से मुशरिक का आगे जाना ममनू है। लगी है तख्ती है नहीं है ना? लगी है। इन्नमल मुशरिकूना नजस, इन्नमल मुशरिकूना नजस, मुशरिक नजस है। खबरदार वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाए। आया था कुरान में, जाकर देखना, इन्नमल मुशरिकूना नजस। ठीक है ना, मुशरिक नजस है। और खबरदार, फला यक़रबू, खबरदार ये मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाए। जब तुम बस से उतर के चले मक्के काबे की तरफ, तो काबे से कई किलोमीटर पहले वो तख्ती लगी होती है कि इस मकाम से मुशरिक का आगे जाना मना है। तो पता ये चला कि काबे के अतराफ के कई किलोमीटर का इलाका भी
मस्जिदुल हराम में शामिल है। पता ये चला कि काबे से हटकर कई किलोमीटर का इलाका भी मस्जिदुल हराम में शामिल है। ठीक, तो अब ये काबे पे काला कपड़ा, काली चादर, काला गिलाफ डालने की जरूरत क्या थी? तो भाई बात को इतनी है कि कैसे पता चले कि कहां तक खाना काबा और कहां से हुदूद हराम। देखो, एक है बैतुल्लाह अल्लाह का घर, ठीक, और दूसरे है हुदूद हराम। तो कैसे पता चले कि कहां तक काबा और कहां तक हुदूद हराम? तो अल्लाह ने चादर डाली, चादर डाल के बताया कि जो चादर के अंदर वो मेरा घर और जो चादर के बाहर हरम। मेरे नबी ने भी यही किया, चादर डाल के बताया कि जो चादर के अंदर वो मेरे घर वाले, जो चादर के बाहर वो तेरे घर वाले। रुकना नहीं है, इस मामले से हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। ये जो हमने कुरान नाज़िल किया, अंज़लनाहु, अंज़लनाहु इसे हमने नाजिल किया, कुरान नाजिल हुआ, मुबारक है। ठीक है ना, अंज़लनाहु कुरान नाजिल हुआ। नुज़ूल हमेशा आसमान से ज़मीन की तरफ होता है। ठीक है ना, एक आयत हवाले के तौर पर दे दूं ताकि आसान हो जाए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान को कद्र की रात में नाज़िल किया। तो कुरान उधर से इधर आया। इसी में आगे जाके तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, मलाइका नाजिल होते हैं, ठीक, फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो फरिश्ते ज़मीन से आसमान की तरफ नाजिल होते हैं या आसमान से ज़मीन की तरफ? भाई आसमान से ज़मीन की तरफ नाजिल होते हैं ना। तो नुज़ूल हमेशा आसमान से ज़मीन की तरफ होता है। और अब सूरह हदीद की आयत के दरमियान का एक टुकड़ा, वह अंज़लनल हदीद, हमने लोहे को नाजिल किया, हमने लोहे को नाजिल किया। तो ये वो लोहा नहीं है जो तुम ज़मीन खोद के पहाड़ों से निकालते हो, ये कोई ख़ास लोहा है जो उधर से इधर आया। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है कि उस तरह मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी फिर से ये तो इशारा दिया मैंने। तो नुज़ूल हमेशा आसमान से ज़मीन की तरफ होता। अल्लाह क्या कह रहा है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये जो कुरान है इसे हमने नाजिल किया, अंज़लनाहु, ये नाजिल हुआ। तो कुरान नाजिल हुआ। और सूरह तलाक में आवाज़ दी, क़द अंज़लनाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, सुना, हमने मोहम्मद को जिक्र बना के नाजिल किया, हमने मोहम्मद को जिक्र बनाकर नाजिल किया। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हमने मोहम्मद को 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा किया, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हमने मोहम्मद को 17 रबीउल अव्वल के दिन पैदा किया, नहीं, अल्लाह कह रहा हमने मोहम्मद को नाजिल किया। तो कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद नाजिल हुआ। नाजिल वही होगा जो पहले मौजूद हो, भाई नाजिल वही होगा जो पहले मौजूद हो। तो इसका मतलब यह है कि अपने चहीते नबी मोहम्मद को बनाया सबसे पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। तो परवरदिगार जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया सबसे पहले तो पहले ही भेज देता, या आखिर में क्यों भेज रहा है? कहने पढ़ो सूरह फुरक़ान 25वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अर्सला रियाह बुशरन बैना यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह कह रहा है कि मैं अल्लाह वो हूँ जो हवाओं को पहले भेजता हूँ कि जाओ जाके खुशखबरी सुना दो कि बारिश हमारे पीछे रहमत बनकर आ रही है। तो आदम से ईसा तक खुशखबरी बनकर आए, हमारा मोहम्मद रहमत बनकर आया। इसीलिए कुरान ने आवाज़ दी, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और ये बात है, बस अब इस मरहले से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, उस मरहले तक ले आया जिस मरहले पर बात को मुझे रोकना है। तो किताबुल अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये कुरान जो हमने नाज़िल किया क्या है? मुबारक है। तो कुरान मुबारक, ठीक, काफ वल कुरानिल मजीद, अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद है, कुरान मुबारक, कुरान मजीद। और फिर आगे बढ़कर सूरह वाक़िआ में आवाज़ दी,
इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान करीम है। तो कुरान मुबारक, कुरान मजीद, कुरान करीम। और फिर आगे बढ़कर आवाज भी फमन हाज काफी है मैं बाद में जाकर मेरा इल्म सुना, ये कुरान इल्म है, ये कुरान इल्म है। और फिर सूरह नाहल में आवाज दी, 16वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़्ज़लना अलैका किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। सुना, इस कुरान में हमने सारी कायनात का इल्म लिख दिया। नज़्ज़लना अलैका किताब, हबीब हमने इस किताब को तैयार बना दिया। तिबयानन लिकुल्लि शै, सारी कायनात का इल्म, पूरा इल्म हमने इस कुरान में लिख दिया। तो कायनात का सारा इल्म, पूरा इल्म कुरान में, ठीक है। अब बच्चों से पूछ रहा हूँ, कायनात का सारा इल्म, पूरा इल्म किसमें? कुरान में, ठीक। और अब मेरा मोहम्मद व अल्लमा का मानन तकुन तालम, मेरे हबीब इस कायनात में जो कुछ था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। तो कायनात का सारा इल्म कुरान में और कायनात का सारा इल्म मोहम्मद में, सारा इल्म, कायनात का पूरा इल्म, सारा इल्म कुरान में, और कायनात का सारा इल्म, कुरान का पूरा इल्म मोहम्मद में। परवरदिगार, मोहम्मद के अलावा कोई और भी है जिसके पास किताब का पूरा इल्म हो, कायनात का पूरा इल्म हो? कहा कि भाई आयत पढ़ो, सूरह रात की अभी पढ़ के गुजरो, वह यकुलुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। तो कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए दो काफी है, एक अल्लाह और दूसरे वो मन जिसके पास कायनात का किताब का पूरा इल्म है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, रिसालत की गवाही के लिए दो काफी है, एक अल्लाह काफी है और दूसरे वो मन जिसके पास अल किताब, किताब का पूरा इल्म है, ठीक है ना। तो अल्लाह के अलावा कोई है रिसालत का गवाह? कोई मन है, मन जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, इल्म नहीं पूरा है। वो मिनल किताब वाला तख्ते बिल्किस है, मिनल किताब जिसके पास थोड़ा सा था। ये वमन इंदहु इल्मुल किताब, अल किताब, ये पूरी किताब का इल्म रखने वाला है, ठीक है ना। सूरह रात है 13वां सूरह, सूरह रात है 13वां सूरह। और अल्लाह कह रहा है कोई है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, ठीक। सूरह रात कुरान का आखिरी सूरह तो है नहीं, अभी तो बहुत से सूरह नाज़िल होंगे, अभी होंगे नाज़िल। और अल्लाह पहले ही कह रहा है कि कोई है रिसालत का गवाह, कोई है रिसालत का गवाह जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, पूरा इल्म। यानी अभी कुरान पूरा नाज़िल नहीं हुआ, नुज़ूल से पहले पूरा इल्म है। तो नुज़ूल से पहले कुरान कहाँ था? बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहिल महफूज, सूरह बुरूज के आखिर की आयतों में से एक है, ठीक। नुज़ूल से पहले कुरान कहाँ है? लौहिल महफूज में है। तो अभी कुरान नाज़िल हुआ नहीं, लेकिन कोई है जो पूरे किताब का इल्म भी रखता है, और जब किताब का इल्म रखता है तो इसका मतलब है कि लौह महफूज को पढ़ रहा है। तो वो जो लौह महफूज का आलिम हो, उसका मवाजना अबू जहलों से ना किया करो। किसी का आयत कहिए कि कुरान किताब का पूरा इल्म है। कोई मन है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, और कुरान तो नाज़िल नहीं हुआ, अभी तो सूरह बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि जिसके पास किताब का इल्म लौह महफूज का आलिम भी है, ठीक है ना। तो एक कोई मन है, मन जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मालिक बतला तो देखिए ये मन कौन है? परवरदिगार बतला तो देखिए ये मन कौन है? कहेगा पढ़ो सूरह मरियम, ला यमलिकुना शफाअता, ला यमलिकुना शफाअता, क़यामत का रोज़ तुम्हें कौन नहीं बख्शवाएगा। आयत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सूरह मरियम की आयत का जुमला कह रहा है ला, ला नफी के लिए इस्तेमाल होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ला नफी के लिए इस्तेमाल होता है। आयत क्या कह रही है? ला यमलिकुना शफाअता, क़यामत के रोज़ तुम्हें कोई नहीं बख्शवाएगा। आयत है, आप भी घबरा गए, मैं भी घबरा गया। इसका आयत कह रही है बख्शवाएगा तो कोई भी, ठीक है ना। तो खुदा की कसम हम घबरा जाते अगर आयत इस मकाम पर रुक जाती। आयत रुकी नहीं, आयत आगे बढ़ी। इल्ला मन इत्तखज़ इंदा रहमान अहदा, बस एक मन है जिसने तेरी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया था। तो एक मन है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है,
और एक मन है जो क़यामत के रोज बख्शवाएगा। मालिक अब भी समझ में नहीं आया मन कौन है, परवरदिगार अब भी समझ में नहीं आया कि ये मन कौन है, बतला तो दे। कहेगा पढ़ो सूरह तहफ़्फ़ीज़ सूरह कुरान मजीद का, वह खशअतिल अस्वातु लिर्रहमान, रहमान की पेशी में सबकी ज़बानें बंद होंगी, सबकी आवाज़ें काँप रहेंगी, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िया लहु क़ौला। बस क़यामत के रोज़ रहमान की पेशी में वो मन बोलेगा जिसकी ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान होगी। इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िया लहु क़ौला। क़यामत के रोज़ वो मन बोलेगा जिसकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, ठीक है ना। तो एक मन है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, एक मन है जो क़यामत के रोज़ बख्शवाएगा, एक मन है जो क़यामत के रोज़ बारगाह इलाही में बोलेगा, एक मन है जिसकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। परवरदिगार अब भी ये मन समझ में नहीं आया, मालिक अब भी ये मन समझ में नहीं आया। कल का पढ़ो आयत वलयअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। एक मन है सूरह हदीद, एक मन है जो गैब में बैठकर अल्लाह की भी मदद करता है, उसके रसूलों की भी मदद करता है। मालिक अब भी ये मन समझ में नहीं आया। कल का पढ़ो आयत व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक मन है जो बिस्तर पर लेटकर नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। मालिक अब भी रिज़िया के लोगों को ये मन समझ में नहीं आया। कहा खामोश मेरे मोहम्मद, रिज़िया के मोमिनीन को खुले मैदान में लाओ और मन समझा दो, मन कुछ तो बोला हो फहादा अली बोला अली बोला अली बोला तो गुफ्तगू इस मरहले पर रुकने जा रही है। मेरे मोहम्मद मोमिनीन को खुले मैदान में लाओ और मन समझा दो, मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अली की विलायत से पहले आयत आई, सबको याद है, या रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो। या अय्युहा रसूल बल्लिग़, बल्लिग़ के मायने बार बार पहुंचाओ। अबलिग़ होता तो एक बार, अबलिग़ नहीं है। या अय्युहा रसूल अबलिग़ नहीं है, बल्लिग़ है। अच्छा, ये मेरे दादा मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर साहब अल्लाह मक़ामहू, ये उनकी जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, मैं वहाँ से निकाल के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि या अय्युहा रसूल अबलिग़ होता तो पैगाम विलायत अली एक बार पहुँचाओ। अबलिग़ नहीं है, अबलिग़ बनाए इब्लाग़ से। आयत में क्या है, बल्लिग़, बल्लिग़ बनाए तबलीग से। तबलीग के माने बार बार पहुँचाना। तो हुक्म आयत है, हुक्म आयत है कि अली की विलायत को बार बार पहुँचाओ, अली वलील्लाह के पैगाम को बार बार पहुँचाओ। तो नबी ने एक ही दफ़ा तो कहा कि जिसका मैं मौला उसका यारी होगा, ठीक है ना। तो अब हुक्म आयत है तो नबी बार बार पहुँचाने का बंदोबस्त करेगा ना। तो अब खुतबा गदीर आगे बढ़ा, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुर मन नसरा हो वंसुर मन खज़ला हो। परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। और अब खुतबा आगे बढ़ा और नबी ने पुकार के कहा अला फल युबल्लिगु शाहिद वल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़यामा। जो मौजूद है वो गैर मौजूद तक, और जो बाप है वो अपने बेटों तक क़यामत तक अली की विलायत को पहुंचाए। अला फल युबल्लिगु शाहिद अल गायब, जो मौजूद है वो गैर मौजूद तक, और जो वल वालिद अल वलद, वल वालिद अल वलद, जो बाप है वो अपने बेटों तक अली की विलायत को पहुंचाए। हुक्म रसूल है कि जो बाप है वो अपने बेटों तक अली की विलायत को पहुंचाए। तो अब वो बाप जो अपने बेटे को अपना समझेगा वही तो अली वलील्लाह की तालीम देगा। बिल्कुल फैसला है, और हदीस रसूल की रोशनी में है, कुरान की आयतों की रोशनी में है, किससे कहानियां नहीं सुना रहा। इससे कहानियां है नहीं मेरे पास, इससे कहानियां है नहीं, या आयत या रिवायत, यही है ना, ठीक। तो अब हुक्म है कि अली की विलायत को बार बार पहुंचाओ, पैगाम विलायत को बार बार पहुंचाओ। बार बार पैगाम पहुंचाने के दो तरीके हैं, एक इनफरादी तरीका, दूसरा इज्तिमाई तरीका।
इनफरादी तरीका, मैं आपसे मिला, मैंने कहा अली वलीउल्लाह। आप किसी और से मिले, कहा भाई वो खदीम में मौला बनाया था अली को। ठीक, ये तो इनफरादी तरीका हो गया। इज्तिमाई तरीका, मैंने मजमा जमा किया, माइक पे कह दिया अली वलीउल्लाह, ठीक है ना भाई, खदीम में मौला बनाया था, सबको जमा करके कह दिया। तो पैगाम पहुंचाने के दो तरीके, इनफरादी तरीका, इज्तिमाई, इनफरादी तरीका फर्दन फर्दन। ठीक, हमने दोनों तरीकों पे अमल किया। इनफरादी तौर पे कलमे में कहा अली वलीउल्लाह, और इज्तिमाई तौर पर आजान में आवाज दी अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। किस में इज्तिमाई तौर पे, किस में हमने कहा? आजान ने कहा, आजान में। मेरे 8वें इमाम ने फरमाया कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब का एक नाम अजान भी है। इमाम रज़ा ने फरमाया कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब का एक नाम अजान भी है। तो जो खुद अजान हो, अगर उसका नाम अजान में आ जाए तो आपको परेशानी क्यों होती है? देखो कितने आराम से मैं अपने मौला अली रज़ा तक पहुंचा, एक जुमले से आ गया भाई, आ गया ना। शायद तूस के करीब पहुंचे इमाम रज़ा। एक जुमला सुनो, फिर मैं मसाइब की तरफ गया। और मसाइब भी बहुत तवील नहीं होंगे, लेकिन एक जुमला तो हक करना है ना, बात इमाम रज़ा तक आ गई, ठीक है ना। तो इमाम रज़ा चले, मदीने से चले, आए, शहर तूस के करीब पहुंचे, नेशापुर के करीब पहुंचे, वगैरह वगैरह तफसीलात बहुत है, लेकिन दामन वक्त भी इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। नेशापुर के करीब सवारी आने वाली थी, शहर तूस के करीब पहुंचने वाली थी, दरमियान का वाकया है। अच्छा, जो रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो बरादरा ने अहले सुन्नत की अपनी किताबों में लिखी है, हाकिम नेशापुरी ने नकल की है, हाकिम नेशापुरी ने नकल की है। एक रावी है, उसका नाम है हबीब खुरासानी। हाकिम नेशापुरी बरादर अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, और उन्होंने नकल किया है, और मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है। वो यूट्यूब से डाउनलोड करके सुन के नहीं आया, व्हाट्सएप के क्लिप से भी ये नहीं पढ़ा है, किताब खोल के देखा है, ठीक है ना। हाकिम नेशापुरी ने इसको नकल किया अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि एक राविया, उसका नाम है हबीब खुरासानी, ठीक, वो खुरासान का रहने वाला है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा, हबीब खुरासानी ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के पास बैठे हुए हैं, ठीक, और रसूल के दाहिने जानिब एक खुरमे का तबक रखा है, ठीक, और मुसलमान कतार लगा के खड़े हुए, और एक एक मुसलमान आगे बढ़ता है, रसूल से मुसाफा करता है। रसूल दाहिने हाथ से हाथ बढ़ा के खुरमे, एक मुट्ठी खुरमा उठाते हैं, उसके हाथ में रखते हैं, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना भैया। अब ख्वाब देख रहा है हबीब खुरासानी। हबीब खुरासानी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी रसूलुल्लाह से मुसाफा करूँ, ठीक है ना। वो भी कतार में लग गया। हबीब खुरासानी कहता है कि लोग मुसाफा करके खुरमे लेके आगे बढ़ते रहे, इत्तेफाक से मैं पहुंच गया रसूल के करीब, कतार में लगा था, मेरा नंबर आ गया। जब मैं रसूल के करीब पहुंचा, मैंने रसूल को सलाम किया, रसूल ने मुसाफा किया, रसूल ने दाहिने जानिब से एक मुट्ठी खुरमा उठाया और मेरे हाथ पे रख दिया। मैंने खुरमे लिए, कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके बाद मुट्ठी को खोला। जब खोला तो मैंने तादाद की खुरमों की 18 थे। कितने थे? 18 खुरमे थे, ठीक। हबीब खुरासानी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा है, लोग कतार बना के लगे हैं, खड़े हुए हैं, एक एक मुसलमान मुसाफा करता है, रसूल खुरमा एक मुट्ठी रखते, वो आगे बढ़ जाता है। हबीब खुरासानी भी कतार में लगा, उसने मुसाफा किया, उसको खुरमे दिए, आगे बढ़ के उसने मुट्ठी खोली, खुरमों की तादाद की, कितने थे बेटा? 18। उसकी आँख खुल गई। हबीब खुरासानी की ख्वाब देख रहा था ना, आँख खुल गई। अब वो सोचने लगा कि रसूलुल्लाह ने 18 खुरमे दिया, वल्लाह आलम कि 18 दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, मर जाऊंगा, ठीक है ना। उस जमाने का आदमी था, उसको मौत याद आई। आज के जमाने का होता तो 18 देख के कहता 18 करोड़ की लॉटरी तो लगी जाएगी। जमाने का फर्क है ना। तो अब सोचने लगा कि ये 18 खुरमे मतलब क्या है? क्या मेरे यानी एक एक खुरमे पे एक एक साल मेरी उम्र बढ़ेगी, या 18 दिन बाद में मर जाऊंगा? बात क्या है, ठीक है ना। सोच रहा था कि अपने किसी जानने वाले से मिला, उसको ख्वाब सुनाया, कभी ये मसला समझ में नहीं आता, जिंदा बचूंगा, 18 साल जीऊंगा या 18 दिन बाद मर जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आता। जानते हो उसने क्या कहा? उसके साथी ने कहने लगा कि मोहम्मद की विरासत का जानशी अली रज़ा वो शहर तूस में आने वाला है, तो तू ऐसा कर, उससे जाके मिल, और वो तुझे इस ख्वाब की ताबीर बतलाएगा, ठीक है, उससे जाके मिल। अब इसने गुलाम से कहा सामान सब तैयार करो,
और चला ये शहर तूस की तरफ, नेशापुर शहर तूस की तरफ। वाक़यात में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये चला, जब चला और दाखिल हुआ नेशापुर के करीब, तो उसने देखा कि मोहम्मद का बेटा अली रजा मस्जिद में तशरीफ फरमा है। ठीक, दाहिने हाथ में खुरमे का तबक लगा रखा हुआ है और लोग कतार बना के खड़े हुए हैं। मुसलमान आगे बढ़ता है, अली रजा से मुसाफा करता है। अली रजा एक मुट्ठी खुरमा उठा के उसके हाथ में रखते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। हबीब खुरासानी है वो कतार में लग गया। जब अली रजा के करीब पहुंचा तो उनसे अली रजा से मुसाफा किया। ठीक, जब मुसाफा कर लिया तो इमाम रजा ने एक मुट्ठी खुरमा उठाया, उसके हाथ पे रख दिया। ठीक है ना, तो खुरमे जैसे ही हबीब खुरासानी के हाथ पे आए वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं पे मुट्ठी खोली और उन्हें गिना। जब गिना तो कितने थे? 18 थे। कितने थे? 18 थे। हबीब खुरासानी ने इमाम रजा की सूरत देखी और पुकार के कहने लगा, फर्जंद रसूल कुछ और इनायत फरमा दे। मुस्कुरा के कहने लगे कि अगर हमारे जद ने 18 से ज्यादा दिए होते तो हम दे देते। गुफ्तगू तमाम हो गई। यही फजीलतों का बार बार बयान हो रहा था कि मामून रशीद से बर्दाश्त ना हुआ और उसने तय किया कि अब अली रजा को जिंदा नहीं रहने दूंगा। 2 रावी हैं, दोनों से रिवायत नकल करूंगा और आपसे इजाजत ले लूंगा। एक है हरसमा इब्ने आयुन, हरसमा इब्ने आयुन इमाम का खादिम खास है। वो रिवायत करता है कि शहादत से कुछ रोज कबल इमाम ने मुझे बुलाया और कहने लगे, देख हरसमा देख, मुझे मामून रशीद अंगूर में जहर में लाकर देगा और हर समय मुझे वो जहर खाना पड़ेगा, मुझे वो जहर खाना पड़ेगा। और मेरे इंतकाल के बाद मामून की कोशिश होगी कि वो मुझे अपने हाथों से गुस्ल दे, अपने हाथों से कफन पहनाए और अपने हाथों से जनाजा उठाए और नमाज जनाजा पढ़ाए। तो खबरदार किसी को मेरे जनाजे के करीब ना आने देना। ठीक है ना। और रिवायत में जुमला भी है कि मामून रशीद ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसके ऊपर से इल्जाम कत्ल हट जाए। उसके बाद पुकार के कहा कि खबरदार किसी को मेरे करीब आने मत देना और उंगली से इशारा किया कि फला हुजरे में मुझे ले जाके रख देना। ठीक, मेरा वारिस आएगा, मुझे सारे काम अंजाम देगा। मेरा वारिस मुझे गुस्ल देगा, मुझे कफन पहनाएगा, मेरा जनाजा तैयार करेगा, मेरी जनाजा पढ़ाएगा। खबरदार किसी को आने मत देना। ये जुमले थे हरसमा इब्ने आयुन से। ठीक है ना। और अब अबू सिद्द हरवी बयान करता है, इमाम का खादिम खास अबू सिद्द हरवी, कि दूसरे दिन मामून का नुमाइंदा आया और आके कहा कि अमीर ने आपको दरबार में याद फरमाया है। ठीक है ना। इमाम ने सर पे अमामा रखा, दोष पे आमा डाली और ये कह के उठे कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूल अल्लाह। ठीक है ना। ये कह के दरबार में आए, दरबार में दाखिल हुए। दरबार खाली था, फकत मामून रशीद तख्त पर बैठा था। ठीक है ना। इमाम आए, मामून ने इमाम को अपने करीब बिठाला, उसके बाद अंगूर का तबक मंगवाया। ठीक है ना। जुमले बहुत है मक्तल के, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तफसीलात बयान करूं। उसने ये भी कहा इमाम से कि आपको अपने बच्चे बहुत याद आ रहे होंगे, आपको शहर मदीना बहुत याद आ रहा होगा, तो आपकी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों से मिले, शहर मदीना जाए। तो किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो अपने बच्चों से ना मिले? किसकी ख्वाहिश होगी ना होगी कि वो कब्र रसूल पे ना जाए? है ना। तफसीलात बहुत है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, इसी के वक्त में गुंजाइश नहीं है। इमाम को बिठाला, अंगूर का तबक बनवाया और अंगूर का तबक सामने लाकर रख दिया और अब पुकार के कहने लगा कि फर्जंद रसूल, ये बहुत खास किस्म के अंगूर हैं जो मैंने आपके लिए मंगवाए हैं, तो फर्जंद रसूल कुछ तनावुल फरमाए। इमाम रजा ने इनकार किया, कहा कि आज ख्वाहिश नहीं है। कहा कि फर्जंद रसूल कुछ 2-4 दाने तो तनावुल फरमाए। कहा कि नहीं, आज ख्वाहिश नहीं है। फिर मामून ने इसरार किया कि फर्जंद रसूल कुछ तो खाए। मामून की सूरत देखी और एक जुमला कहा, कहने लगे, तू क्यों चाहता है कि मेरे बच्चे यतीम हो जाए?
मामून तू क्यों चाहता है कि मेरा बच्चा यतीम हो जाए, ठीक है ना। तो जब इमाम ने बार बार इनकार किया तो एक मरतबा मामून को गुस्सा आ गया, उसने तलवार निकाल के सामने रखी और कहा कि आप बार बार मेरे तोहफे की तौहीन कर रहे हैं, अगर आपने ये अंगूर ना खाए तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। बस ये सुनना था कि इमाम ने हाथ आगे बढ़ाया और 2 दाने उठाए, कुल 2 दाने, और ये कह के मुंह में रखे कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूल अल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के इमाम ने 2 दाने तलावुल फरमाए, कुल 2 दाने जो जहर में बुझे हुए थे, ठीक है ना। 2 दाने जहर आलूद अंगूर के इमाम रजा ने खाए और खाने के बाद ये कह के उठे कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आबा अपने सर पर डाली, आबा अपने सर पर डाली, इसलिए कि अबू सिल्ते हरवी से ये कह के निकले थे कि अगर आबा को मैं अपने सर पर डाल के निकलूं तो समझना कि मुझे जहर दे दिया गया, ठीक है ना। सर पर आबा डाली, उठ के खड़े हुए चलने लगे। बाबू ने पुकार के कहा फर्जंद रसूल कुछ और तलावुल फरमाने, कुछ दाने और तलावुल फरमाए। कहा कि नहीं, तेरे मकसद को पूरा करने के लिए काफी है, जितने मैंने खाए वो तेरे मकसद को पूरा करने के लिए काफी है। इमाम आगे बढ़े, कहा फर्जंद रसूल कहाँ जा रहे हैं? कहा कि वही जा रहा हूँ जहाँ तू भेजना चाह रहा है। ये कह के बाहर आए, कहा फर्जंद रसूल सवारी का बंदोबस्त कर दूं? कहा कि नहीं, हम बाप्यादा जाएंगे। और अब अबू सिल्ते हरवी के जुमले हैं, वो कहता है कि इमाम रजा चले और पूरे रास्ते ये कहते हुए चले कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम चलते चले और इमाम के पाँव पे वरम बढ़ता चला। घर के दरवाजे में पहुंचे, अबू सिल्त की तरफ देखा, पुकार के कहने लगा अबू सिल्ते हरवी मैं अपने हुजरे में जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दे और दरवाजे के बाहर बैठ जा और खबरदार किसी को अंदर ना आने देना। इमाम का हुक्म था। अबू सिल्ते हरवी दरवाजे के बाहर बैठ गया, इमाम अंदर गए। अब अबू सिल्ते हरवी कहता है कि कुछ देर के बाद मेरे कानों में शोर की आवाज बुलंद हुई। जब मैंने दरवाजे से कान लगाया तो इमाम रजा पुकार के ये कह रहे थे कि आओ तकिए जवाद, तुम्हारा बाबा दुनिया से जा रहा है। बेटा मोहम्मद तकी आओ और आओ, आगे संभालो, तुम्हारा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। इमाम मोहम्मद तकी बाइजाज आए, दीवार फटी, बाइजाज आए और आने के बाद अपने बाप अली रजा से लिपट गए। कुछ देर तक बाप और बेटे आवाजें बुलंद गिरजा करते रहे, ठीक है ना। गिरिया की आवाज अबू सिल्ते हरवी के कानों तक आती रही। उसके बाद एक मरतबा गिरिया थमा। इमाम रजा ने असरार इमामत तालीम किए और बेख्तियार जुबान से निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली रजा दुनिया से गुजर गए, ठीक है ना। मोहम्मद तकी ने गुस्ल दिया, मोहम्मद तकी ने कफन पहनाया, मोहम्मद तकी ने जनाजा तैयार किया, मोहम्मद तकी ने जनाजा पढ़ा और पढ़ने के बाद दरवाजे पे आए, अबू सिल्त को बुलाया और कह के चले गए कि अबू सिल्त मेरे बाबा का जनाजा तेरे हवाले। अब ऐलान आम हुआ, यह आखिरी जुमला है। अब ऐलान आम हुआ कि फर्जंद रसूल अली रजा दुनिया से गुजर गए। जानते हो बड़ी शान से अली रजा का जनाजा उठा। खानदान आले मोहम्मद में बहुत कम जनाजे हैं जो शान और शौकत से बरामद हुए, उनमें से एक अली रजा का जनाजा है। जानते हो शान क्या थी अली रजा के जनाजे की? जनाजे के आगे आगे मामून रशीद बादशाह वक्त वो अपने बालों को बिखरा के चल रहा था, उसके पीछे उसके वजीर चल रहे थे, उसके पीछे उसके मुशीर चल रहे थे, उसके पीछे उसके फौज के सरदार चल रहे थे और उनके पीछे अवामुन नास थी। इस शान से अली रजा का जनाजा बरामद हुआ। अभी रजा का ताबूत बरामद हो